बड़ा भी रोया, छोटा भी रोया, अमीर भी रोया और गरीब भी रोया। एकदम ये सही बात है। एक हम लोग झारखंड संथाल परगना दुमका प्रमंडल से बिलोंग करते हैं। वो हम लोग के लिए भीष्म पितामह थे और रहेंगे, सब दिन कर रहेंगे। गुरुजी अमर रहेंगे। वीर शिबू जिंदाबाद थे, जिंदाबाद हैं, जिंदाबाद रहेंगे। उसको मैं आज भावनीय नम आंखों से भावनीय श्रद्धांजलि देने के लिए विधानसभा पहुंचा हुआ था। ये बहुत ही दुखद घटना है। झारखंड के इतिहास में इससे बड़ी त्रासदी नहीं हो सकती है। गुरुजी ने आम जनता, गरीब गुरबा को जीने का सिखाया और झारखंडी जो बहुत पीछे थे, आज झारखंडी सबके साथ आंख मिला के चल रहे हैं। बहुत ही गमगीन माहौल है कि राज्य के निर्माण करने में पूर्णतः संघर्षशील जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति, पूरा लाइफ, पूरी जिंदगी जिसने संघर्ष करते हुए अपना जान न्यौछावर कर दिया, वह व्यक्ति हम लोगों के बीच में आज नहीं है। सब लोग दुखी हैं, मर्माहत हैं। हम लोग इन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि व्यतीत करते हैं। धन्यवाद। नहीं, बिल्कुल जो जनसैलाब है, जो लोगों में इनके प्रति समर्पण है, वो दिख रहा है इस भीड़ से। और मैं कह सकता हूँ कि आज़ाद भारत के एक संघर्षशील आंदोलनकारी, इनसे बड़े कोई आदिवासी नेता पैदा नहीं हुए। और खास करके इन्होंने आदिवासियों के लिए, जल जंगल जमीन के लिए जो लड़ाई लड़ी और उन्हें हक और अधिकार दिलाने का प्रयास किया, वो अद्वितीय है। स्वाभाविक है बहुत। और ये पहाड़ सा टूट पड़ा हम लोग के माथे पर। अब आगे क्या करेंगे हम लोग। इतना दिन उनके हिम्मत और साहस में जी रहे थे, पार्टी चला रहे थे, सरकार चला रहे थे। लेकिन अभी उनके नहीं रहने पर हम लोग को अपने हिम्मत और रणनीति बनानी पड़ेगी। कैसे उनके उसूलों को, उनके जो सपना थे, उनको कैसे पूरा करेंगे, वो निश्चित रूप से हम लोग के जिम्मे है। और हम लोग उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे, तभी उनकी अंतिम श्रद्धांजलि होगी। देखिए, मृत्यु एक आवश्यक सत्य है जो शाश्वत है। गुरुजी ने झारखंड के लिए जो कुछ किया, झारखंड निर्माण के लिए, इसको भुलाया नहीं जा सकता। और उनका जाना एक अपूरणीय क्षति है। लेकिन 81 वर्ष की उम्र में गए, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। नहीं, ये ज़रूर हम लोग के लिए एक अपूर्णीय क्षति ऐसी हुई है, क्योंकि एक अभिभावक स्वरूप जो उनकी छाया हमारे ऊपर थी, वो आज उठ गया है। तो हम अपने आप को जो है बहुत दुखी हैं इस बात को लेके। और गुरुजी का मेरे पिताजी के साथ भी एक संबंध था आंदोलन का। आंदोलन, झारखंड अलग राज्य के आंदोलन में मेरे पिताजी भी जो है इसमें बराबर के उनका शिरकत रहा उसमें। और ये लोग साथ में बैठते थे, विचार विमर्श करते थे, आगे की रणनीति भी बनती थी। हाँ, तो इसी नाते वो भी मुझे बहुत स्नेह देते थे। और एक सम्मान जो मेरे पिताजी के लिए था उनका, तो वो मुझे मिला। मुझे भी उनका वो स्नेह मिला। और मरांगबुरु, सरनामा और सिंहबोगा, उनकी आत्मा को शांति दे। जिस उद्देश्य के लिए उन्होंने जीवन व्यतीत किया, वो पूर्ण करने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। नहीं, झारखंड की राजनीति में तो बहुत बड़ा क्षति है। चाहे पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, सबके लिए एक बहुत बड़ा दुखद क्षण है। और हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं नेतृत्व देने वाला व्यक्ति हम लोगों के बीच से खो गया है। चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों, चाहे विपक्ष के लोग हों, हर कोई उनसे मार्गदर्शन और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते थे। देखिए, गुरुजी हमारे बीच नहीं रहे और हम समझते हैं ये हम लोगों के लिए सबसे दुखद क्षण है, जो आज हम लोगों ने उनको अंतिम विदाई दी है, अलविदा कहा है। और जो उन्होंने 25 वर्षों में जो झारखंड बना था, उसको जो मार्गदर्शन दे करके और जो एक नया झारखंड बनाने का काम किया,
या झारखंड बनाने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई, जितना कहें कम है। और आदरणीय गुरुजी शोषितों पीड़ितों आदिवासियों की बुलंद आवाज़ थे। देश ही नहीं दुनिया में आदिवासियों को सम्मान पहचान दिलाने वाले व्यक्ति। बहुत दिन बाद आए तुम। देखिए, निश्चित रूप से बाबा की कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता है। हाँ, ये जरूर है कि बाबा ने एक ऐसा संस्कारी पुत्र को छोड़ा है जो वो सबका ख्याल रखेंगे। मैं ऐसा समझता हूँ बाबा के तमाम चाहने वालों का माननीय हेमंत सोरेन जी जरूर ख्याल रखेंगे। आम आदमी भी रोया और महामहिम तक के आंखों के आंसू सीमा तोड़कर बाहर निकल गए। वो मेरे साथ लोकसभा में भी थे और मैं उन्हें लंबे समय से जानता हूँ। वो झारखंड प्रदेश में जो उनकी भूमिका है वो सबको जानकारी में है। वो एक आदिवासी समाज के प्रमुख नेता थे। इसके साथ ही पूरा झारखंड रो रहा था। ये वो दृश्य था जिसके बारे में किसी ने कभी सोचा नहीं था। जो आया है वो जाएगा, लेकिन शिबू सोरेन इतनी जल्दी चले जाएंगे ये किसी ने नहीं सोचा था। दूसरी तरफ रामगढ़ के नेमरा में जिस किसी ने भी इस दृश्य को देखा उसका कलेजा बाहर आ गया। चौतरफा गम और आंसुओं का बसेरा था। हर कोई गमगीन था और इन सब के बीच यदि कोई सबसे ज्यादा गमगीन था और दुखी था तो वो थे राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। पुत्र धर्म का पालन करते हुए हेमंत सोरेन के चारों तरफ ऐसे लोग थे जो उन्हें सहारा दे रहे थे, लेकिन कई बार तो मुख्यमंत्री भी रोए। इससे पहले कई लोगों ने स्वर्गीय शिबू सोरेन के लिए भारत रत्न की मांग कर रहे थे। इससे सबसे आगे थे पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव। बहरहाल शिबू सोरेन सबको रुलाकर चले गए। हमारे साथ पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव जी हैं। पप्पू जी, लगातार कितना अब यह सवाल ही नहीं बचता। एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने जीवंतता के साथ लड़ना सीखा, मुस्कुराते हुए आम आदमी की आवाज़ बने, ना कभी झुके ना कभी थके, अनवरत चरिविता चलते रहे। हमने इनको बचपन से देखा, बहुत नज़दीक से मैंने देखा उनको। एमएलए के पहले से जो रिश्ता इनसे रहा, जेल में भी बहुत नज़दीक हम दोनों साथ रहे और संघर्ष के प्रतीक ही नहीं, मानवीय रचना और मूल्यों के ये पथिक भी हैं और सच्चाई के पथिक भी हैं, जो एक देश की आवाज़ बने, झारखंड के नहीं। सिर्फ यह कहना कि झारखंड के निर्माण में या आदिवासियों के निजी नहीं, अम्बेडकरवादी सोच, यदि मैं कहूँ महात्मा फूले पेरियार के बाद, अम्बेडकर के बाद यदि सबसे बड़ा मूल्य संघर्ष और आवाज़ को जाना जाएगा तो भगवान बिरसा मुंडा के सच्चाई के रास्ते चलने वाले, जिन्होंने आज़ादी के लिए भी जाना जाएगा, स्वतंत्रता के उस गंभीर संघर्ष के ओर एक बड़े ही उत्कंठ मानवीय मूल्य थे। तो ऐसे समय में उनका जाना, मैं तो भारत रत्न की मांग किया हूँ कि दसम गुरु को हर परिस्थिति में भारत रत्न मिलनी ही चाहिए। HNN की तरफ से शिबू सोरेन को फूल जोहार। सहयोगी उमेश कौशल के साथ रांची और नेमरा से अमित, जयंत और विकी और अजय लाल की रिपोर्ट।